औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको बताएंगे बुर्ज खलीफा के बारे में, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के बारे में। तो आइए नाज़रीन, आज आपको सैर कराते हैं बुर्ज खलीफा की। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा स्ट्रक्चर तो जैसे तैसे करके खड़ा कर ही दिया गया और अब काम रहता था सिर्फ विंडो पैनल लगाने का। और माहिरीन के मुताबिक विंडो पैनल लगाना तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए उन्होंने इस बात पे गौर ही ना किया। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। दुबई की कड़कती गर्मी और उसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर जब धूप का जोर पड़ा, गिलास पैनल लगाने से दिन के वक्त बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जा पहुंचा, जिसमें इंसानों का सरवाइव करना तो बहुत नामुमकिन था और इंसान का इसके अंदर रहना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। और ये बुर्ज खलीफा की इमारत खड़ी करने के बाद सबसे बड़ा और संगीन मसला था जिस पर गौर करना लाजमी था, और इस मसले ने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुश्किल में डाल दिया था। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम रोकना पड़ा और पूरे 18 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पे था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इंजीनियर्स और माहिरीन के दिमाग की बत्ती जला दी। नाज़रीन, दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत है। 2716 फुट बुलंद ये इमारत बादलों को फाड़ कर निकलती है, जिसकी तामीर में 1.5 बिलियन डॉलर यानी कि 114 अरब रुपए लगे। ये इमारत सिर्फ महंगी ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का बेहतरीन कारनामा मानी जाती है। ये कारनामा इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने किन किन मुश्किलात से गुजर के बनाया, ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था इसकी कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा सरअंजाम देना था। इन 6 सालों में से सिर्फ 3 साल का वक्त बिल्डिंग का नक्शा बनाने में रिक्वायर्ड था। माहिरीन अगर 3 साल सिर्फ नक्शा बनाने में लगा देते तो बाकी के 3 साल में बिल्डिंग का नक्शा खड़ा करना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर मैप के ही शुरू की जाएगी और फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू हो गया और साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का टाइम आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आमतौर पर बड़ी बिल्डिंग्स की बुनियाद ज़मीन में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन जहाँ पर बुर्ज खलीफा बनना था वहाँ ज़मीन में या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे पत्थर, जिनके ऊपर बुर्ज खलीफा को खड़ा करना नामुमकिन था। उस वक्त सवाल ये था कि क्या बुर्ज खलीफा की इमारत इन कमज़ोर पत्थरों पर खड़ी की जाएगी और क्या ये उस पर कायम रह सकेगा। इस मसले से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया गया, जो थी फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की इमारत 192 मजबूत स्टील पाइप पर खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर ज़मीन के अंदर तक धंसे हुए हैं। अब बुर्ज खलीफा का वज़न सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 192 पाइप्स पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना लाजमी था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के लिए दुबई की कंपनी एमआर ने चिकागो यूएसए में बेहतरीन आर्किटेक्ट की टीम को बुलाया, जो कि पहले भी ऊंची इमारतों के स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर चुकी थी। लेकिन नाज़रीन कराम, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने में इनके भी हाथ पांव फूल गए। उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर कायम करना था जो लाखों टन कंक्रीट और लोहे का वज़न भी उठाए और उसके साथ साथ इसके फ्लोर नेचुरल लाइट से रोशन हो और 160 मंजिला हो। इस यूनिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आर्किटेक्ट ने दिन रात एक करके निकाल ही लिया, और वो था बटरस स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारफ़ कराया गया। चैलेंज नंबर 4, कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक बिल्डिंग बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा जिनका इन्हें हल ढूंढना था। जब कंक्रीट पहली मंजिल से ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती थी तो वो रास्ते में जाते जाते ही ठंडी हो जाती थी। तो इसका हल ये निकाला गया कि यहाँ पे कंक्रीट सक्शन सिस्टम को मुतारिफ़ कराया जाएगा, और इस सिस्टम को मुतारिफ़ कराने के लिए पूरे सिस्टम में बड़े बड़े पाइप लगाए गए, जिसका मकसद कंक्रीट को ऊपर तक पहुंचाना था। ये कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। बुर्ज खलीफा का मतलब लाखों टन सरिये और लोहे की इमारत जिसका वज़न 1 लाख हाथियों के वज़न के बराबर था।
लिहाजा इस काम को सरअंजाम देने के लिए दुनिया के 3 पावरफुल तरीन पंप मंगवाए गए जिन्होंने ये काम सरअंजाम दिया। चैलेंज नंबर 5। कंस्ट्रक्शन के काम को 3 साल गुजर चुके थे। बुर्ज खलीफा की इमारत के 140 फ्लोर खड़े हो चुके थे और इस इमारत ने दुनिया की सबसे ऊंची तरीन इमारत होने का रिकॉर्ड तो 140वीं मंजिल पर ही तोड़ दिया था। लेकिन इसका काम अभी बाकी था। इंजीनियर्स के पास जो क्रेन मौजूद थी वो सिर्फ 120वें फ्लोर तक सामान पहुंचाने का ही कैपेसिटी रखती थी। और अब बात सिर्फ क्रेन्स की ही नहीं थी, बल्कि जो वर्कर्स वहां पर काम करते थे यानी कि क्रेन ऑपरेटर, वो भी बुलंदी पर जाने से डरने लगे, जिसके सबब दुबई ने दुनिया के बड़े बड़े क्रेन ऑपरेटर को बुलाया और उनको दुबई में बुलाया गया। वो सब एक दूसरे को जानते तक ना थे, लेकिन उनमें एक बात कॉमन ये थी कि उन्हें बुलंदी से डर नहीं लगता था। 700 मीटर की ऊंचाई पर यह क्रेन ऑपरेटर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारता था और उसका कहना ये था कि वो बाज़ औक़ात क्रेन के कैबिन में ही सो जाता है। चैलेंज नंबर 6। बुर्ज खलीफा के लॉन्च में सिर्फ 2 साल बचे थे। बिल्डिंग का तमाम स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था, लेकिन एक चीज़ की कमी थी जो अभी मुतारिफ कराना बाकी थी, वो थे ग्लास पैनल्स। नाज़रीन कराम, बुर्ज खलीफा में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगने थे। जब ये पैनल लगाए गए तो इसका नतीजा ये निकला कि दुबई की कड़कती हुई गर्मी में इमारत का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जा पहुंचा। ये ग्लास पैनल लगाने से बिल्डिंग को ठंडा करने में 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पड़ती थी और पूरे 18 महीने इस मसले के सल्यूशन में गुजर गए। बिल आखिर मशहूर ज़माना इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने इस मसले का हल बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास इस मसले का हल मौजूद है, लेकिन वो बहुत महंगा है। उनकी पेशकश को मद्देनज़र रखा गया और उनको, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा भी ना था, उन्होंने एक ग्लास बनाया जो कि सूरज से आने वाली यूवी रेज़ को रिफ्लेक्ट कर देता था और अपने अंदर जज्ब नहीं करता था। इस पैनल की कीमत $2000 थी और इस तरह के 24,000 पैनल बनने थे, जिसकी लागत 3 अरब 60 करोड़ बनती थी। और इस गिलास की एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही गिलास बनते थे और सिर्फ 4 महीनों में ही ये एल्यूमिनियम गिलास बन गए। चैलेंज नंबर 7। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसमें बिजली और पानी, गैस का सारा काम हो चुका था, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ अधूरा ज़रूर था। अभी भी इसके टॉप फ्लोर की एंडिंग अधूरी थी। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टील का पाइप लगाना था जिसकी लंबाई 136 मीटर होनी थी और जिसका वज़न 350 टन था। और दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने भारी रॉड को उठाकर बादलों के भी ऊपर जाके बुर्ज खलीफा पर रखे। लेकिन किसी भी कीमत पर यह काम करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के लॉन्च होने का मामला था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया इस 136 मीटर लंबे रोड को इमारत के अंदर ही बनाया जाए। लिहाजा इस रोड के छोटे छोटे हिस्सों को अंदर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसको दोबारा असेंबल किया गया। चैलेंज नंबर 8। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से तैयार था, लेकिन सालों की धूल, मिट्टी और कंस्ट्रक्शन ने इसको मैला कर रखा था, जिसका हल सिर्फ यही निकाला गया कि इस इमारत को साफ़ करने के लिए वर्कर्स को बांधकर इमारत के शीशों तक उतारा गया, जिन्होंने इस इमारत को साफ़ किया और आज तक इसी तरीके को अपनाया जाता है क्योंकि इसका कोई और सोल्यूशन मौजूद नहीं। अब आप जानेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में चंद फैक्ट्स। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में एक ही वक्त में 12,000 वर्कर्स काम करते थे। फैक्ट नंबर 2। बुर्ज खलीफा की हाइट 3 आईफल टावर्स के बराबर है। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में टोटल 24,000 ग्लास पैनल लगे हैं, जिसका वज़न 380 A380 जहाज़ों के बराबर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में मौजूद है और दुनिया की सबसे तेज़ तरीन लिफ्टें भी बुर्ज खलीफा के अंदर ही मौजूद हैं। बुर्ज खलीफा के टेरेसेस तेज़ हवा के दौरान ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि कैटेगरी 1 के हरिकेन के बराबर है। फैक्ट नंबर 7। बुर्ज खलीफा की इमारत को 100 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा वो वाहिद इमारत है जिसमें 2 बार सनसेट को देखा जा सकता है, सुबह के वक्त इमारत के निचले हिस्से से और शाम के वक्त इमारत के ऊपरले हिस्से से।
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।